देखिए प्रॉफिट तो है, ये है प्रॉफिट है जी। हर फसल से ठीक है जी। लेकिन बेच ले जाए किसान तो जी। हर पौधे के पास जाना पड़ता है जी। हर पौधे को देखना पड़ता है कौन सा पौधा हमारा रोग ग्रसित है कौन सा ठीक है। उसके पास 40 से 50 हज़ार रुपये अगर है जी तो फिर बिल्कुल बेधड़क कर सकता है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपने तमाम सारे ऐसे वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। तो आज हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो केले की खेती करते हैं। आज हम एक ऐसे फार्मर से आप लोगों को मिलाने वाले हैं जो काफ़ी समय से केले की खेती करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो केले की खेती की जाती है हमारे ज़िले में सबसे अच्छी खेती मानी जाती है इनकी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं अपने किसान भाई से, किस तरीके से केले की खेती कब की जाती है और कितने समय की ये खेती है, इसमें कितनी लागत आती है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। बोलिए। अपना नाम, गाँव। मेरा नाम राममूर्त पांडे है जी। गांव सभा जो है महमूदपुर सलाहपुर है जी। जिला सुल्तानपुर है जी। थाना जयसिंहपुर है। जी। सर ये बताइए कि आप केले की खेती सबसे पहले बात करें कितने समय से कर रहे हैं? हम केले की खेती कम से कम 12 साल से कर रहे हैं। जी। और ये बताइए कि जैसे कि वैरायटी होती है केले की खेती करने से पहले जो हमारे किसान भाई बात करते हैं वैरायटी, तो केले की आप कौन सी वैरायटी पे 12 साल के अनुभव, काफ़ी अच्छा अनुभव है आपके पास, तो आप कौन सी वैरायटी पे काम कर रहे हैं? हम पहले भैया G9 सम्राट करते थे जी। अब इस समय जो है हम गूगल कर रहे हैं। जी। तो G9 जो आपने काम जो करते थे उसका रिजल्ट कैसा था? उसका भी रिजल्ट अच्छा था, हमको पौधा मिला नहीं था। जी। अब दोबारा हमने प्रयास किया था, हमको दूसरा पौधा मिला। जी। अब हम गूगल बैठाए हुए हैं इस समय जी। और फिर सम्राट बैठाए हुए हैं इस साल। ये गूगल का कैसा रिजल्ट है? गूगल का भी रिजल्ट बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं, आप देखिए ये गूगल है मौके पे जो है। जी। हाँ। तो इस हमारे किसान भाई को आप बताइए कि जैसे कि जब हमारे खेत में केले की रोपाई की जाती है, जब खेत बनाया जाता है, हाँ। वहाँ से बात करते हैं। खेत को बनाने से पहले इसमें खेत की जुताई गुड़ाई करने से पहले क्या क्या इसमें डाला जाता है? तो पहला तो काम है खेत को समतल करना, लेवलर करा देना सबसे पहले जरूरी है, प्राथमिकता। उसके बाद जितना हो सके देसी खाद अनिवार्य है इसमें। देसी खाद में कौन सी, गोबर की खाद? हाँ। मुर्गी खाद? गोबर की खाद तो मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो खाद चाहे जो खाद मिले, लेकिन देसी खाद जो है वो अनिवार्य है। 1 बीघे में लगभग कितने टाली या कुंटल डाला जा सकता है? अब ये समझिए 1 बीघे में कम से कम 2 से 2.5 टाली कम से कम। जी। जितने आप डालेंगे उतने अच्छा है, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट उतने बढ़िया लगेगा। जी। समतल कराने के बाद गोबर की खाद डालें, उसके बाद फिर जुताई करके पाटा आप चला दीजिए। उसके बाद जुताई कौन से हल से? तो रोटी बेटा करिए ना, रोटी बेटा से समतल हो जाता है, खेत बराबर हो जाता है, खाल ऊंच नहीं होता है। जी। हाँ। उसके बाद खड्डा खोद लेते हैं, नाप कर लेते हैं। जी। और जब गड्ढा खोदा जाता है, नाप लिया जाता है, लगभग ये कितने बाई कितने में? हम 6 बाई 6 बैठाते हैं भैया। और इसके अलावा भी ये क्या इसका और कुछ मानक है? मानक इसका सबसे बढ़िया जो है 6 बाई 6 है। उससे बाद अपने अपने हिसाब से आदमी किसान करता है। जी। 6.5 पे भी बैठाता है। जी। 6 बाई 6 पे बैठाता है, 7.5 बाई 8 पे भी बैठाता है, जैसे जिसकी। जी। हाँ बने। सर इसमें अगर रासायनिक उर्वरक देखा जाए 1 बीघे में क्या क्या कितनी मात्रा में डाला जाता होगा? देखिए भैया ऐसा है, इसकी सबसे ज़्यादा तो पहले 5 फुट तैयार करने में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर से ही जो कुछ पड़ता है सबसे ज़्यादा ऊपर ही पड़ता है। जी। उसके बाद जैसे MPK हो गया, जी, डाई हो गई, जी, तो थाले पे थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। धीरे धीरे पौधा अपना जैसे खाना शुरू करता है तो उसकी आगे ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। जी। अच्छा, पूरे खेत में खाद का छिड़काव नहीं किया जाता? नहीं, पूरे खाद में नहीं करते। पूरे खाद में तब करेंगे कि जब फरवरी के बाद। जी। पूरे खेत में तब जाएगा, नहीं तो अब तक 5 महीने एकदम 5 फुट तक नीचे ही दिया जाता है। जी। हाँ। उसके बाद फिर तो थाला मारा जाता है। जो ऊपर से आप बोल रहे हैं जो दवा का छिड़काव किया जाता है, उसमें क्या क्या इसे शुरुआती दौर में जो रुपाई की जाती है, रुपाई करने के बाद इसमें कितने समय बाद इसमें सिंचाई की जाती है? सिंचाई के बाद फिर दवा कौन सी छिड़काव किया जाता है? देखिए ऐसा भैया, लगाने के बाद तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चूँकि बरसात का मौसम रहता है। जी।
पौधों को बचाना पड़ता है। कौन से माह में लगाया जाता है ये लगाया जाता है जुलाई जी अगस्त जी में लग जाना चाहिए जी। हाँ, जुलाई अगस्त अगस्त बेस्ट समय माना बेस्ट। सबसे बढ़िया तो जुलाई का मौसम बढ़िया है, जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है तो बैठाने में तभी अच्छा लगता है, पौधा लग भी जाता है बढ़िया ढंग से जी। अब हम जो लगाए हुए हैं अगस्त में लगाए हुए हैं, पिछला जो अब नवा लगाए हैं अगस्त में लगाए हैं, 3 अगस्त को लगा हुआ है हमारा पौधा जी। और पौधा ठीक है जी हाँ। और फिर हाँ, जब रोपाई हो गई उसके बाद तो यहाँ पे आप शुरुआती दशा इस पे कौन कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? जैसे ऐसे है कि भैया ये 1919 MPK है जी, 05234 है जी, 0050 हो गया जी। और उसके बाद और भी रसायन हैं, जैसे जिसको जैसे समझ में आता है अपना उसी हिसाब से करता है, लेकिन हम यही सब ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इसका डालने से क्या होता है पौधे पे? ग्रोथ बढ़ता चला जाता है जी। जितने आप उसको डालेंगे, हर हफ्ता आप डालिए, वो बढ़ता हुआ आगे के सीधा चला जाएगा जी हाँ। और फिर उसके बाद फिर लगभग जैसे कि बरसात ख़त्म हो जाती है, बरसात ख़त्म होने के बाद जब 5 महीने के पौधे हो जाते हैं, जब ठंडी आ जाती है, हाँ। ठंडी के समय में इनका क्या क्या देखभाल? ठंडी के पहले ही पौधों को 5 फुट कम से कम कर लेना चाहिए, नहीं तो पौधे जो होते हैं पेड़ फट जाता है। अच्छा, वो सबसे प्रथम वरीयता यही है, नहीं तो केले जो हो तो सब खराब हो जाता है जी। और सब पत्ता जब पेड़ फट जाएगा तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा जी। इसलिए 5 फुट तक बढ़िया उसकी देख रेख जो होती है वो नवंबर तक बढ़िया होना चाहिए जी। उसके बाद आप छोड़िए, कोई बात नहीं, वो अपने आप गर्मी आ जाएगा, चलता चल जाएगा। अगर इसमें खरपतवार देखा जाए, खरपतवार तो दवा के हिसाब से आप पैराकाट मार देते हैं दवा, तो जो पैराकाट मारा जाता है तो ये हमारे केले के ना पौधे... कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। वो वैसी दवा है, ये है कि वो सिर्फ जड़ को नहीं, सिर्फ ऊपर से मार के ख़त्म कर देती है, केवल सिर्फ ऊपर से ही। हाँ, ऊपर से मार देगी, जड़ पे कोई नुकसान नहीं करेगा जी हाँ। और फिर उसके बाद जब ठंडी का समय आया, ठंडी के बाद फिर दवा मारी जाएगी, फिर खेत को साफ कर दिया जाएगा जी। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो जब केले की खेती हमने आपने बताया बरसात के समय से स्टार्ट किया, ये लगभग कितने माह में ये पौधे तैयार हो जाते हैं? ये पौधे कम से कम साल भर लगता है भैया जी। साल भर में ये फल देना शुरू करता है जी। और 15 महीना पूरा लग जाता है इसकी कटाई होने में जी। और फिर अगर देखा जाए तो कटाई होने में फिर उसके बाद जब यहाँ पे फल निकलना चालू हो जाते हैं, फल एक अच्छा फल लेने के लिए, फल में शाइनिंग लाने के लिए क्या क्या? हाँ, उसके लिए भी है दवा है, सब ल्यूकेट दवा है, सब उन पे छिड़काव किया जिन पे तब उसकी लाइट भी बढ़िया आ जाती है और मतलब फंगस कोई नहीं रहता, पौधे बढ़िया फर्स्ट क्लास चलते हैं जी। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई के केले होते हैं, केले में ऐसे पूरा धारी टाइप ऐसे काली काली छींटे टाइप के केले में आ जाते हैं। उसको वो बीटल रोग कहते हैं, जो दाने दाने पड़ जाते हैं काले, उसको बीटल रोग कहते हैं। तो फल आने के पहले ही उसमें दवा डाला जाता है जी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जो बालियाँ निकलती हैं केले की, बाली निकलने से पहले इस पे छिड़काव? हाँ, बाली निकलने के मतलब फूल निकलने के पहले ही दवा पड़ जानी चाहिए, तो फिर उसमें जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, वो बीटल कहे जाते हैं, जो काला काला दाग पड़ जाता है जी। हाँ, उसमें वो जो है हमारे जो फल होते हैं उनमें शाइनिंग खत्म कर देते हैं, उसका जो वैल्यू है कम कर देते हैं, और वो देखने में बेकार लगता है, उसको लेने वाले ही इनकार कर देते हैं जी। और जब लाइट नहीं रहेगा, फल में चमक नहीं रहेगी, छीमी बढ़िया नहीं रहेगी, क्वालिटी अगर नहीं है तो फिर बेमजा है भाई जी। हाँ, तो अगर बीटल में कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? बीटल में जैसे सबसे प्रथम तो हमला है जी। हमला जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, हम हमला ही डालते हैं, और भी दवा है लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं हम हमला ही करते हैं, हमला 550 जी। अच्छा, हमला 550 जो आप यूज़ करते हैं, ये क्या इसका कोई डोज डिसाइड होता होगा? हाँ, उसका डोज है 30 से 35, और बढ़िया आप डालना चाहते हैं तो 50 तक, बच ज़्यादा 40 और 50 ml? हाँ, ml 30 से 35 ml सबसे ज़्यादा बढ़िया है। बीघे में कि नहीं, ये एक टंकी में 15 लीटर पानी में जी 30 से 35 ml जी डाला जाता है। तो अब हमने बात कर लिया यहाँ पे। अगर फिर बात करते हैं कि जब हमारे पौधे की हमारे किसान भाई जब नर्सरी खरीदने जाते हैं जी, तो नर्सरी जब खरीदने के लिए एक अच्छा, आपने G9 भी बोला, गूगल भी बोला, तो अगर सबसे उच्चतम देखा जाए, सबसे बढ़िया इसमें कौन सा लगा आपको, G9 या गूगल? नहीं, देखिए भैया,
गूगल जो सम्राट होता है, G9 का सम्राट जो होता है जी, उसकी बहुत बड़ी लंबी घौद नहीं होती है, जी, लेकिन उसकी दूसरी हिसाब से रहती है, बहुत वजनदार वो बैठती है। जी, और गूगल जो है इसकी घौद जो होती है वो लंबी बैठती जी। है। ओजन में भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ पैदा कैसे कर रहा है किसान उसके ऊपर निर्भर है। हाँ, लगभग 1 बीघे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 बीघे में 6 बाई 6 पे कितने पौधे लगते होंगे? कम से कम 350 से 400 पौधे। तो एक पौधे की अगर प्राइस देखा जाए लगभग कितना पड़ जाता होगा? लगभग ये मान के चलिए कम से कम 100 रुपये पेड़ कम से कम खर्चा पड़ जाता है। 100 रुपये पेड़? हाँ, 50 से 100 रुपये। अब कैसे कर रहे हैं वो हो आपके ऊपर निर्भर है। 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में खर्चा पड़ जाता है। पड़ जाता है। हाँ। मतलब 1 साल में? हाँ, साल भर में पूरा टोटल तैयार करने में। तैयार करना। और अगर देखा जाए तो केवल नर्सरी इनको खरीदने में, हाँ, नर्सरी जो यहाँ से जो ला के खेत में रोपाई की जाती है उसका अगर एक पेड़ का दाम देखा जाए कितना पड़ता होगा? देखिए भैया, उसका कई रेट है, कई कंपनियां हैं अपने अपने हिसाब से सब अलग अलग रेट में बेचती जी। हैं। हम लोग जो हैं 20 रुपये में पा जाते हैं जी। प्लस हमको ढुलाई भी देना पड़ता है, पल्लेदारी भी देना पड़ता है, मतलब सारा खर्चा हमारा 20-21 रुपये जा करके एक पेड़ के पीछे? एक पेड़ के पीछे पड़ जाता है। जी। हाँ, तो अगर 1 बीघे में जो आपने बताया टोटल 1 बीघे का अगर जो केला तैयार होने तक अगर खर्च देखा जाए, अभी कुछ जानकारियां हम हैं, आप वीडियो में रुकिए मैं अभी उसको भी दूंगा। तो अगर टोटल खर्च देखा जाए 1 बीघे के पीछे फल तैयार होने तक कितना खर्च आ जाता होगा? ये मान के चलिए आप 50-60 हज़ार रुपया लगभग लग जाता है। और 1 बीघे में लगभग जो केले की पैदावार होती होगी लगभग कितनी होती होगी? अब देखिए ऐसा है, उसी में 70-75 हज़ार रुपया, लाख रुपया के हिसाब किताब से प्रॉफिट मिल जाता है। जी, यही मिलता है। अब लोग और बताओ तो बात अलग है भाई। अगर इसमें देखा हम ये बता रहे हैं कुंटल के हिसाब से कि किलो के हिसाब से 1 बीघे में लगभग फिर भी कितने कुंटल? अब देखिए कम से कम 25 किलो एवरेज अगर पड़ जा रहा है, 25 किलो एक पेड़ से? एक पेड़ थे जी। तो आप समझ लीजिए उसी का एवरेज आप निकाल लीजिए कि 400 पेड़ मतलब कितना पड़ेगा। जी। आप उसी के average 25 किलो एक पेड़ से? अगर 25 किलो हो गया है जी तो समझिए नंबर 1 किसान माना जाता है। अच्छा, हाँ, बेस्ट किसान माना जाता है। नंबर 1 किसान माना जाता है। अगर 25 किलो एवरेज पड़ गया है तो नंबर 1 किसान है। अगर उससे कम में आता है तो फिर हाँ, लोग अगर एक अच्छी फसल है तो उसको 25 किलो वजन एक घौद से कम से कम आना तभी चाहिए, उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब सर अब बात हो गई तो हम बात करते हैं जब हमारे फल आ जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बधाई की जाती है, जैसे कि इसमें ये जो पौधे की गूगल आपने पौधे बताए, लगभग इसकी जो हाइट देखा जाए लगभग कितनी हाइट होती है? कम से कम समझिए जैसे आप करेंगे 10 से 12 फुट, कम से कम 12 फुट हमारा लगभग है जी। 12 फुट के पौधे हैं हमारे। और G9 का क्या हाइट होता होगा? वो सब उसी आप जैसे करेंगे आपको हाइट उसी तरह से मिलेगी। जी। तो आइए थोड़ा सा हम दिखाएंगे खेत में, यहाँ पे आइए, चलिए बाबा थोड़ा सा हम निकलते हैं इधर से। यहाँ पे देखेंगे बाबा जो ये केले लगाए गए हैं, ये केले लगाए गए हैं, केले में यहाँ पे जो रस्सी बांधी गई है, ये रस्सी बांधने का क्या कारण है? रस्सी पेड़ को रोक के रखता है भैया जी। इसको किस तरीके से इसकी बधाई की जाती है? अब देखिए जी, जिस तरह से बताओ, ऊपर घौद के पास से जहाँ मूसर रहता हूँ वहीं से रस्सी को बांधा जाता है। जी। एक पेड़ से देख रहे हैं, एक पेड़ जो देख रहे हो वहाँ से पेड़ से लेके एक पेड़ को दूसरे पेड़ से, एक पेड़ के सिरे को दूसरे पेड़ के जड़ से बांधा जाता है, विपरीत दिशा में बांधा जाता है जी। घौद जिससे लटके ना, पेड़ सीधा खड़ा रहे। जी। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे घूम के थोड़ा सा अपनी फसल देख लें, आपकी फसल देख लेते हैं। बाबा एक चीज़ और बात करते हैं, यहाँ पे जो जैसे हमारे किसान भाई होते हैं तो फसल जैसे तैयार हो गई, क्या ये जो यहाँ से ये पौधे निकल रहे हैं इनको दोबारा क्या खेत में नहीं तैयार किया जा सकता? नहीं, तैयार किया जा सकता है जी। लेकिन उसमें वो चीज़ प्रॉफिट नहीं आएगी जी। जो पहली फसल में आती, वो प्रॉफिट दूसरे में नहीं आएगी जी। वजन कम हो जाएगा जी। घौद बढ़िया उस तरह से लाइट नहीं, मतलब सब कुछ में फर्क पड़ जाएगा जी। अगर यही जो जड़ है, जो पौधे निकल रहे हैं, अगर यही पौधे निकाल के दूसरे खेत में लगाया जाए, हाँ तो काम करेगा, लेकिन इसमें नहीं काम करेगा, वो दूसरी जगह जाएगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। एक खेत में लगभग केले की फसल कितनी समय तक लिया जा सकता है? कि 1 साल व 15 महीने बाद जब केले
हो गया, केले की कटाई हो गई, उसके बाद दोबारा तुरंत तत्काल इसमें ना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। तुरंत तत्काल नहीं। इसमें फिर आप चाहे गेहूं बोइए, चाहे मटर बोइए, चाहे सरसों बोइए, कुछ भी आप फसल ले लीजिए जी। केला आप ना लीजिए, ना केला उसमें नहीं ले पाएंगे आप। लगभग इस समय आपने लगभग कितने बीघे में आपने केला लगाया होगा? हमारा 7 बीघा है। 7 बीघा, 2000 पेड़ है लगभग। 7 बीघे में आपने जब लगाया है, लगभग आपकी कितनी फसल आपकी तैयार होगी? फसल तो हमारी पूरी लगभग तैयार हो चुकी है जी। हाँ। इस समय क्या मार्केट में क्या रेट चल रहा है? मार्केट में तो इस समय बहुत लो मार्केट है इस समय जी। 10-12 यही मार्केट चल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि लोग बहुत ज़्यादा बैठाए हुए हैं ना जी। जब ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो फिर लेने वाला तो ग्राहक वही है ना जी जी। तो जब भाई 1 बीघा बैठा रहे हैं और 10 बीघा बैठ गया तो फर्क पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई किसान अगर करना चाह रहे हैं तो इसमें अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो कि लगभग 1 बीघे के पीछे कितनी प्रॉफिट? अगर देखिए प्रॉफिट तो है, ये है प्रॉफिट है जी। हर फसल से ठीक है जी। लेकिन बेच ले जाए किसान तो। जी। आइए बाबा थोड़ा से घूमते हुए थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर बेचने के लिए आपने बेचने की बात की है तो इसे हर जगह आप मार्केट में यहाँ पे अपने यहाँ जो सुल्तानपुर के ज़िले में आप कौन सी अच्छी मार्केट है, आप कहाँ तक आपकी माल सेल होता हो? देखिए भैया हम सुल्तानपुर भी देते हैं, जौनपुर भी देते हैं, आजमगढ़ भी देते हैं जी। अब ये जौनपुर को आज कटना था लेकिन अब कैंसिल हुआ जी। अब आजमगढ़ सीधा जाएगा। सर ये जैसे कि वहाँ पे कटने के लिए जो खरीदने के लिए आते हैं तो उनमें जो हमको काट के खुद देना पड़ता है? हाँ हाँ हमको काट के बाहर निकाल देना पड़ता है जी। वो अपना लोड कर लेंगे जी। उनकी गाड़ी तक पहुंचाना पड़ता है। वो यहीं से काट के जो है हमको खेत से बाहर करना पड़ेगा? से बाहर करेंगे, अपने बगीचे से बाहर करके उनकी गाड़ी तक पहुंचाएंगे जी। वो अपना लोड करेंगे। और बाबा जो इनकी पत्तियां जो है इनको काट दिया गया है, अगर एक तरफ चारों तरफ पूरा कैमरा घुमा दीजिए, जो काटा गया इसका काटने का क्या कारण है? जो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। उसमें ऐसा होता भैया जी, सफाई रहती है जी। तो कभी भी आप कहीं से भी किधर से भी जाएंगे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कीटाणु इसमें कीड़ा बीछी बैठे रहते हैं और सफ़ा रहता है। और जो पत्ती टूट के लटकती तो वो फल पे रगड़ खाती है जी। तो उसकी लाइट कम हो जाती है, इसलिए सब काट देना पड़ता है, सफाई इसीलिए करना पड़ता है जी। अच्छा ये जो पौधे जैसे कि एक बार जब ये पौधे खत्म हो गए, ये फल खत्म हो गए तो इनका पौधों को क्या किया जाता है? पौधों को दूसरी जगह हटा देते हैं, पूरा खेत खाली कर देते हैं जी, सफा करके एक जगह गजा देते हैं जी। अच्छा अगर ये खेत में पड़े रहे तो? नहीं ना तो नुकसान कर, जोतेंगे कैसे फिर इसमें फसल लेंगे? अच्छा फसल नहीं ले पाएंगे, नहीं पड़ा रहेगा तो ना। अच्छा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर लेबर चार्ज भी लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से लेके यहाँ पे डेली कितना वर्क करना पड़ता होगा? वर्क तो भैया डेली करना पड़ता है, डेली देखना पड़ता है जी। अब हर पौधे के पास जाना पड़ता है, हर पौधे को देखना पड़ता है कौन सा पौधा हमारा रोग ग्रसित है, कौन सा ठीक है, उसका देखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी पड़ता है। अच्छा अगर इसमें देखा जाए तो जो रोग आपने बीटल की एक बात हो गई, और कौन से रोग इसमें आने के चांस रहते हैं? बहुत रोग रहते हैं भैया, आते हैं बहुत रोग आते हैं, लेकिन अब कौन कैसे कर रहा है? अब हमारे में तो रोग नहीं आता, लेकिन रोग इसमें बहुत आते हैं। जो रोग आ जाता है तो फिर बहुत दिक्कत पड़ती है, खड़े खड़े पेड़ सूख जाता है फल आने के बाद जी। हाँ फल आने के बाद जब सूखते होंगे तो आपने समझिए जैसे उसको कहते हैं कैंसर जी। और जब वो कैंसर की तरह हो जाता है तब वो ठीक नहीं होता, सूख जाता है पूरा पेड़, फल सही सूख जाता है जी। हाँ अब वो जब हो गया तो फिर आप उस खेत में फिर बैठा भी नहीं पाएंगे, वो कुछ दिन के लिए फिर छोड़ देना पड़ेगा। तो उसका मतलब कई 1-2 साल के लिए नहीं 2-4 साल जाना पड़ेगा उसको, 2-4 साल छोड़ना पड़ेगा। मिट्टी जब से बदलेगी नहीं तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एक बार जब अटैक उसका हो जाता है, उसका वो आने का क्या कारण हो सकता है? आने का कारण यही है कहीं से फंगस आ गया जी। आप किसी के खेत में गए हुए हैं, उसका फंगस है हाँ उस खेत में, उससे आप उसके खेत में गए तो वो वायरस टाइप में होता है आपके जूते चप्पल में, आपके शरीर में। जब आप अपने बगीचे में आएंगे तो फिर समझिए उसमें भी आ गया वो जी। इसलिए आपको बहुत सावधानी से, अगर रोग ग्रसित है इस तरह से अगर है तो आप उसके बगीचे में न जाएं जी। तो किसान भाई ये छोटी छोटी बारीकी सी जो बात है, हमारे बाबा जी जो हैं काफ़ी समय से इनका जो अनुभव, ये अनुभव आपके पास शेयर कर रहे हैं।
तो अगर हम बात करते हैं कि अब लास्ट और बिग पॉइंट, जैसे कि एक किसान अगर शुरुआत करे तो उसको कितनी जो है अपने पास इनकम एक बीघे करना चाहता है तो? देखिए भैया, इनकम इकट्ठा तो लगती नहीं जी, लगभग फिर भी एक अंदाज बताइए कितना उसके पास होना चाहिए तब वो खेती ये केले की कर सकते? देखिए, कम से कम उसके पास 40 से 50 हज़ार रुपये अगर है जी, तो फिर बिल्कुल बेधड़क कर सकता है जी। एक साथ में नहीं लगता, ये एक साथ में सिर्फ खेत की तैयारी करने में और पौधा लाने में जितना लग जाता है वही समझिए, फिर आगे उसका और लगेगा तैयार करने में। जी। अब वो पौधा किस हिसाब से पाता, खेत की तैयारी किस तरह से करता है, वो उसके ऊपर निर्भर है। जी। हाँ, तो किसान भाई एक चीज़ और बाबा ये बताइए, जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं हम देख रहे हैं ये इसको काट दिया गया है। हाँ, इसको काट दिया जाता है। तो इसको इसलिए काट दिया जाता है कि चूंकि ये भी खुराक ले रहा है जी, जितने बड़ा होगा उतने पेड़ की आपकी खुराक वो बांट लेगा जी, इसलिए इसको काट दिया जाता है। पौधा हमारा कमज़ोर हो। हाँ, पौधा हमारा कमज़ोर फिर नहीं होगा, अगर नहीं काटेंगे तो फिर पौधा आपका कमज़ोर होता जाएगा। जी, इसलिए वजह से इसको काट के अलग कर दिया जाता है। इसको इसीलिए काट के अलग कर दिया जाता है। तो किसान भाई देख रहे हैं, अगर बाबा एक चीज़ देखा जाए, ये जो घवद है, ये घवद देखा जो इसके नीचे काटा जाता है जी, ये इसको काटने का, जैसे कि हम देखते हैं जो घर पे लगाए जाते हैं 1-2 पेड़ लगाए जाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए भैया, ऐसा होता है जितनी आप लंबाई में जाएंगे जी, उतनी बढ़िया घार आपको नहीं मिलेगी। जी, जितने आप छोटे में रहेंगे उतनी वजन बढ़नेगी, वजन बहुत बढ़िया बनेगी जी, और फल देखने में भी अच्छा लगेगा। लंबाई से वो उसका कोई मतलब फल का साइज भी अच्छा रहेगा, साइज भी अच्छी लगेगी। अच्छा, अगर अब हम आपको दिखाएंगे, लंबी भी छोड़े हुए हैं हम जी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लेने वाला जब आता है, जब छोटा छोटा रहता है तो उसको काट देता है जी, या लेके जाए हम किसी को दें या तो हम जानवर को खिलाएं। तो इससे अच्छा हम लोग घौद को बना देते, उसमें लेने वाला फिर 1 कप 2 कप कुछ भी नहीं जी, वो बिल्कुल उतना फाइनल में रहता है। जी। हाँ, लगभग एक आपने जो केले की घवद की साइज रखी है लगभग कितने फीट के आसपास छोड़ी होगी आपने? अब आप यही समझिए कम से कम अभी मान के चलिए कम से कम 14 दर्जन 15 दर्जन एक घवद में आपने रखा है। हाँ, 17 दर्जन तक जैसा वो दे जी, फल जैसा निकले उसी हिसाब से उसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक अपने को बढ़िया छीमी मिलती है। जी, जब छोटी छीमी है तो उसको निकाल देते हैं। अब बाबा हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। हम एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर पौधे लेना चाहते हैं तो किसान भाई हमारे किस तरीके से कहाँ से लेंगे? देखिए, ये तो एजेंट के पास जाना पड़ेगा आपको, जो एजेंट होता है माध्यम से उसके पास संपर्क करना पड़ेगा जी, और आप उसी से भी पौधा आप खरीद सकते हैं। क्या आप जो है हमारे किसान भाई जो अगर हम आपका कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के माध्यम से डाल देते हैं, क्या हमारे किसान भाई को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ जी जी जी, पूरा सहयोग करेंगे जी। आप सर अगर आपको कोई अपना एक कांटेक्ट नंबर हो तो हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। हाँ ठीक है, लिखिए। हाँ बोलिए। 78 जी 970 जी 66 जी 610। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 78 970 66 610। किसान भाइयों, हमारे बाबा जी बहुत ही पुराने फार्मर हैं, इनको संपूर्ण जानकारी है कौन से समय पर कौन सी दवा का छिड़काव करना है। और हाँ, अगर आपको आप केले की खेती करना चाहते हैं तो बाबा के दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये आपको बारीकी से बताएंगे कि इसमें किस तरीके से कहाँ पे कौन से समय पे दवा का छिड़काव करना है और एक अच्छे पेड़ का किस तरीके से कौन से स्थान से चयन करना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे और इनसे बात करेंगे। अगर आपको केले के पौधे चाहिए तो आपको ये आसानी से प्रोवाइड करा देंगे। तो किसान भाई, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।